विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से नरेशन का जो पिछला भाग हम पढ़े थे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसमें नरेशन हम पढ़े थे, नरेशन क्या होता है और नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक, नरेशन दो प्रकार के पढ़े थे। पहला आपका क्या था, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा क्या था, इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन, देखेंगे क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट नरेशन, इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क, और दूसरा आपका रिपोर्टिंग वर्क या रिपोर्टिंग वर्क या क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच लिख दो आप। ठीक, दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच ना। अब देखो, आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, कामा एंड कामा के बाहर का भाग आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्क। ठीक, जैसे आप मान लो एग्जांपल हम लिख रहे हैं, he said to me, कॉमा टू कॉमा में I teach you। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि दो डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे क्या होता है, he said to me। ठीक, कॉमा टू कॉमा के बाहर का भाग क्या कहलाएगा आपका, रिपोर्टिंग वर्क, और कॉमा टू कॉमा के बाहर का भाग क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये हो गया, आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इनडायरेक्ट बनाने के नियम। पहला देखेंगे आप क्या होता है, पहला रूल इसमें क्या होता है, देखेंगे पहला क्या होता है, कामा टू कामा को, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, दैट। ठीक, दूसरा दो रिपोर्टिंग वर्क में आए से, सेज या सेड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क में आए से, सेज या सेड को, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा तो ये किस में बदलेगा आपका, टेल में, ये किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा, और ये आपका किस में बदलेगा, टोल्ड में। ठीक, अगर बाय चांस से, सेज और सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक, से यहां ऐसे आप लिख लोगे से टू, सेज टू और सेड टू। ठीक, यहां आपका हो जाएगा से आ रहा है, सेज आ रहा है और सेड आ रहा है ना। तो इसमें इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो करते हो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे सेट। ठीक, अब पहला तीसरा रूल आप देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्क के बाद ना, तो देखेंगे रिपोर्टिंग वर्क के बाद उचित कंजक्शन दैट, इफ या वेदर का यूज करते हैं ना, दैट, इफ या वेदर का यूज करते हैं। अब इसमें तीन चीजें हमेशा बदलती है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय तीन चीजें हमेशा बदलती हैं। इसमें तीन चीजें हमेशा बदलती हैं। ठीक, पहला आप देखेंगे, पहला आपका क्या होता है, पहला क्या रहेगा, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच,
तीसरा क्या होगा, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक, ये 3 चीजें आपकी हमेशा चेंज होंगी। ठीक, अब आप देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, हैवी वाले में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, अब कामा टू कामा के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय कामा टू कामा के अंदर जितने भी विभाग होते हैं वो यस ओ एन के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, यस ओ एन यानी कि 1 2 3। ठीक, अब यानी कि कामा टू कामा के अंदर जितने भी पर्सन, यानी कि पर्सन आपके देखिए कितने तरीके होते हैं, पर्सन आपके कितने होते हैं, पर्सन आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या होता है आपका सेकंड पर्सन, और तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन ना। और जो फर्स्ट पर्सन में आपके क्या आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आपका क्या आता है यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है ही सी इट ना, और क्या आता है दे, नेम आएगा। ठीक, अब देखेंगे इसमें जो आप क्या होता है, देखेंगे पर्सन आपके 3 होते हैं। अब इसमें जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आप देखेंगे। ठीक, अब जो पर्सन यहां हेडिंग डालेंगे आप पर्सन, पर्सन यहां आप लिख लेंगे पर्सन, यहां फर्स्ट पर्सन, यहां सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में आप लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है आपके सिंगुलर, और क्या होता है दूसरा क्या होता है प्लूरल, प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू क्या होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे ना। अब जो सिंगुलर में आपका क्या आएगा फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में क्या आपका आएगा आई, प्लूरल में क्या आएगा वी। आई जो है क्या होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक, जैसे आप समझेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं क्या हुआ सिंगुलर हुआ। अदरवाइज मान लीजिए अगर हमारे साथ 2 बच्चे या दो या 3 लोग आकर के पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो हम क्या बोलेंगे हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब देखिए सेकंड पर्सन में यू क्या होता है, यू सिंगुलर होता है, और यू क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बोले कि मतलब जैसे आप एक विद्यार्थी हो, ठीक, तभी हम क्या बोलेंगे यू आर ए स्टूडेंट। और बाई चांस सारे लोगों को मिला करके बोलूं तभी हम क्या बोलेंगे आप एक विद्यार्थी हो, तो यू आर स्टूडेंट। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, यू क्या होता है सिंगुलर भी होता है और ये क्या होता है प्लूरल भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या आता है आपका ही सी इट, और क्या आएगा आपका नेम। थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका दे हो गया, बॉयज हो गया, राम इटीसी, राम हो गया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक, ये आपके हो गया।